फ्रेंड्स, CMA CS संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत थैंक्स कि आप सभी ने मेरी हेल्थ जो थोड़ी बहुत खराब हुई थी, उसको लेके फ्रेंड्स आप लोगों ने काफ़ी मुझे विश किया। और फाइनली फ्रेंड्स मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और आपकी वीडियो भी बना पा रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स। ऑफ़िस भी मैंने कल से आना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स, आज जो वीडियो बनेगी फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं 2 पॉइंट पे मैं बनाऊँगा। एक तो आज जो वैकेंसी आई हुई है इससे रिलेटेड मैं इस वीडियो को बताऊँगा आपको, और दूसरी मैं कोल इंडिया से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करूँगा या मैं आपसे कुछ बात करूँगा उससे रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आज जो वैकेंसी आई हुई है पहले इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आई हुई है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से। और फ्रेंड्स, इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, लेकिन एक वैकेंसी जो हमारे डिसिप्लिन से रिलेटेड है वो वैकेंसी है फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 6 यानी 6 है, और इन्होंने पहले ही बता रखा है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी दिल्ली एंड एनसीआर होगी। और इन्होंने बता रखा है कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज़ 20th ऑफ फरवरी 2025, यानी 28 फरवरी 2025 से पहले आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इन्होंने यूआरएल भी दे रखा है, तो इस यूआरएल पे क्लिक करके आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाल दिया है, तो वहाँ पर जाके फ्रेंड आप इसके जो वैकेंसी है इसे आप फाइल कर सकते हो, और आप डिटेल भी पढ़ सकते हो उसमें कि जो फर्दर डिटेल वगैरह क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग कि फाइनेंस रिलेटेड इन्होंने क्या डिटेल मांग रखा है। तो इन्होंने बोल रखा है कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में जो आपकी सिलेक्शन होगी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 6 है। मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने 28 ईयर्स बता रखा है। मतलब अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर बिलोंग करोगे, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करोगे, तो आपकी 28 ईयर्स होगी। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो अकॉर्डिंगली आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और जहाँ तक एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीकॉम बताया है। हालाँकि आप इन्होंने डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता रखा है, तो अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है या फिर आपने अगर एमकॉम कर रखा है या सीए इंटर कर रखा है, तो ये डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस फाइनेंस एंड अकाउंट्स में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। हालाँकि इन्होंने बता रखा है एक और बात कि कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन द सेम प्रोफाइल इन गवर्नमेंट सेक्टर शैल बी गिवन प्रेफरेंस। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपने काम किया हुआ है, तो इन दैट केस उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू अगर आपने प्राइवेट सेक्टर पे अगर काम कर रखा है। जहाँ तक रेम्यूनरेशन का सवाल है, तो उन्होंने बताया कि आपका जो कंसोलिडेटेड पे आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ का दिया जाएगा। उसके अलावा आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ का आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा, और 500 रुपीज़ आपको पर मंथ का आपको टेलीफोन अलाउंस दिया जाएगा। तो 35,500 रुपीज़ आपकी पर मंथ की सैलरी हो गई। इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ उन्होंने बता रखा है कि जो प्रोविडेंट फंड होती है पीएफ, वो एज़ पर नॉर्म्स दी जाएगी। मतलब सेम आपसे भी डिडक्ट किया जाएगा और एम्प्लॉयर सेम कंट्रीब्यूट करेंगे आपको। लाइकवाइज़ ग्रुप मेडिकल पॉलिसी अप टू रुपीज़ 5 लाख का आपको कवर किया जाएगा। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस अप टू रुपीज़ 10 लाख तक आपको कवर किया जाएगा, और ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अप टू रुपीज़ 10 लाख तक का कवर किया जाएगा। तो ये एडिशनल बेनिफिट्स है जो आपको दी जाएगी अगर इसमें आपकी सिलेक्शन होती है तो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग फ्रेंड, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसमें आपकी दिल्ली एनसीआर होगी। और फ्रेंड, एक बात इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड ये कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। इन्होंने बोल रखा है कि आपको 3 इयर्स के लिए इनिशियली आपको एंगेज किया जाएगा, और आपकी अगर परफॉर्मेंस अगर सैटिस्फैक्टरी अगर रहती है, तो फर्दर आपको उसी हिसाब से आपको कॉन्ट्रैक्ट को आपको रिन्यू किया जाएगा। लेकिन एक बात इन्होंने और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है, इसमें आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, तो आप इस एक्सपेक्टेशन में नहीं रहें। ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, कल को इसमें परमानेंट किया जा सकता है। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें 2 तरीके से होंगी। पहले तो आपकी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन की जाएगी, और स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उस बेसिस पे आपको पर्सनल इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। इन्होंने पूरा मेथोडोलॉजी बता रखा है कि आपकी स्क्रीनिंग एप्लीकेशन कैसे की जाएगी। इन्होंने पूरा नंबर जो है वो उन्होंने अवार्ड कर रखा है। जैसे आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हमारे केस में बीकॉम है, तो 5 मार्क्स आपको अलॉट किया जाएगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास अगर है, से आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है, सीए इंटर कर रखा है, तो आपको 3 मार्क्स एडिशनल दी जाएगी, तो 8 मार्क्स आपको यहाँ पर हो गई। लाइकवाइज़ आपका अगर क्वालिफाइंग परसेंटेज अगर अप टू 50 है, मतलब आपने अगर बीकॉम में अप टू 50% अगर ला रखा है, तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। 50 टू 70% के बीच में आपने बीकॉम में लाया था, तो आपको 7 मार्क्स दिया जाएगा। लाइकवाइज़ अगर 70% एंड अबव आपने बीकॉम में लाया था, तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। लाइकवाइज़ एक्सपीरियंस की भी अगर बात की जाए, तो उन्होंने बोल रखा है एसेंशियल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, तो 5 मार्क्स दी जाएगी। अगर एसेंशियल एक्सपीरियंस है, जस्ट ट्वाइस एक्सपीरियंस आपके पास है, जैसे हमारे केस में एसेंशियल एक्सपीरियंस 1 ईयर की थी। अगर आपके पास उससे जस्ट ट्वाइस एक्सपीरियंस है, यानी 2 साल या उससे अधिक की एक्सपीरियंस है, तो एडिशनल आपको 5 मार्क्स दी जाएगी।
और साथ ही साथ इन्होंने बोल रखा है कि वो एक्सपीरियंस अगर आपके पास अगर गवर्नमेंट में अगर आपको अगर है, तो एडिशनल 2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी। ये आपका टोटल जो मेथोडोलॉजी आपको 30 मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट की जाएगी और उस बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट होंगे। तो फ्रेंड्स एक बार आप रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को देख लें। आपने अगर बीकॉम कर रखा है या फिर आपने अगर सीए इंटर कर रखा है, आपने अगर एमबीए इन फाइनेंस कर रखा है, तो ये वैकेंसी आपकी ठीक-ठाक वैकेंसी मानी जाएगी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपने आप देख लो अपने कंडीशन को, किसी के लिए वैकेंसी सूटेबल हो सकती है, किसी के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है और किसी के लिए वैकेंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि केस टू केस सब्जेक्टिव वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा एज़ सच रिम्यूनरेशन नहीं है और परमानेंट भी नहीं है, लेकिन एज़ सच बहुत कम भी नहीं दे रहा, तो आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आपकी जो वैकेंसी कोल इंडिया की आई हुई थी उसकी फ्रेंड आज लास्ट डेट है आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म फाइल करने की। तो आज आप एप्लीकेशन फॉर्म आप इसके फाइल कर सकते हो अगर आपने अगर फाइल नहीं किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड इस बार वैकेंसी काफ़ी कम आई, आप पास्ट ट्रेंड कोल इंडिया के जब भी देखोगे, तो पास्ट में आपकी हमेशा 250 से ऊपर वैकेंसी मेजॉरिटी केस में आया करती थी। लेकिन अब वो केस फ्रेंड वैसा रहा नहीं है, अगर करंटली अगर आप देखोगे, तो फ्रेश वैकेंसी सिर्फ़ आपका 56 अराउंड ही है। तो वैकेंसी आप समझ लीजिए कि आपका 1/5 आस-पास ही वैकेंसी अब रह गया है। तो इस वजह से फ्रेंड और एप्लीकेंट आप देखोगे कि पर्टिकुलरली आप 2019 में लास्ट वैकेंसी आई थी फाइनेंस की, अब 2025 में आ रही है। मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 5 से 6 साल बीत चुके हैं। इस वजह से इस में काफ़ी लोग सीए, सीए में भी क्वालीफाई कर चुके हैं। तो इसको आप देखोगे फ्रेंड्स तो इस बार कॉम्पिटिशन जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा, पहली बात है फ्रेंड। दूसरी बात फ्रेंड ये है मैं फिर आपको बोलूँगा कि जो मैंने आपको एग्ज़ामिनेशन डेट जो बताया आई एम नॉट द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी लेकिन मैं क्योंकि मैंने अभी कुछ इंटरनली मैंने आपको ये बताया तो एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ामिनेशन डेट आपको बताया और मोस्ट लाइकली आपको उसी दिन होगा लेकिन मैं फिर आपको बोल रहा हूँ आप पास्ट ट्रेंड अगर देखोगे पर्टिकुलरली आप देखोगे 2021 एंड ऑनवर्ड्स जो कुल इंडिया की एमडी जो वैकेंसीज़ आई हुई है, उन सारी चीज़ों को देखोगे वे लोग एग्ज़ामिनेशन काफ़ी जल्दी कंडक्ट करवा लेते हैं। तो इनफैक्ट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फाइलिंग करने के मोस्ट लाइकली 1 महीने के आस-पास ही एग्ज़ाम हो जाती है। मैंने भी जो आपको डेट बोला एक्सपेक्टेड वो भी अराउंड डेढ़ महीना ही है। लेकिन आप लोग एज़ सच प्रिपरेशन करिए, आप मान के ही चलिए इस चीज़ को लेके कि आपकी एग्ज़ामिनेशन जो है किसी भी समय 10 मार्च के बाद हो जाएगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप बिल्कुल कंज़र्वेटिव अगर हो जाओगे, कुछ लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन मई में होगी, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन अप्रैल में होगी, इस तरीके से। तो उस केस में फ्रेंड क्या होती है कि फिर आप लोग अगर उस टाइम स्पेयर को अगर आप लेके अगर चलोगे, थोड़ा कंज़र्वेटिव एस्टिमेट लोगे तो हमेशा आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ये सोच के चलोगे एग्ज़ामिनेशन आपकी पहली होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो और तीसरी बात फ्रेंड मैं ये बोलूँगा आराम से अपने आप जो भी सिर्फ़ गोल ये नहीं, जो भी जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ आई बेसिस पे, एमबीए बेसिस पे, क्वालिफाइड सीए, सीएमए बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसी आप लोग आराम से तैयारी करते रहो। जिनको भी निकालना है, वे आराम से निकाल लेंगे। जो लोग ज़्यादा मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल नए आए हैं इस गवर्नमेंट लाइन में, उन्हें शायद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो लोग काफ़ी समय पहले से लिख रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि वे लोग जो भी लोग भी बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इधर-उधर बात-वात ये वो करता है, किसी भी एग्ज़ामिनेशन का आप रिज़ल्ट निकाल के देख लेना, जिस एग्ज़ामिनेशन के जो आए हैं, कहीं पे भी उनका नाम दूर-दूर तक नहीं दिख फ्रेंड्स निकलता तो उन्हीं का है, जो शांति से आराम से बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। उनके पास ये स्पेयर टाइम है ही नहीं कि फालतू का वो बकवास ये पूछना, ये करना। वो सिर्फ़ अगर आप मेरे चैनल पे भी देखेंगे फ्रेंड, तो मैं जानता हूँ कि जो मेरे पास भी यूट्यूब में कमेंट वगैरह आते हैं, अब मैक्सिमम चूँकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल को मैंने डिसेबल कर दिया है कमेंट सेक्शन तो सिर्फ़ रिलेवेंट कमेंट वाले ही लोग आते हैं और वैसे ही लोग क्यों आते हैं, जो मुझे पता है कि जब रिज़ल्ट निकलती है तो बहुत सारे लोग उसमें नाम रहता है क्योंकि वे लोग वैसे थे जो कि अपने समय बकवास नहीं किए, बर्बाद नहीं किए इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो शांति से इस बार भी फिर रिज़ल्ट आएगी फ्रेंड किसी भी वैकेंसी की चाहे आप पावर ग्रिड की देख लेना, चाहे कोल इंडिया की देख लेना, चाहे बहुत सारी वैकेंसीज़ जो पास्ट में आई हुई थी आप किसी की देख लेना। आप मोर देन 90% देखना फ्रेंड 99% वहीं लोगों का सिलेक्शन इसमें होगा, जिनका कि आपने नाम कभी सुना ही नहीं होगा। ये लोग वो फ्रेंड थे जिन्हें अब अपना विज़न बिल्कुल क्लियर है, उन्हें पता है कि वे लोग कहाँ पर हैं, उन्हें क्या एफ़र्ट लगाना है। ये सोशल मीडिया में फ़ालतू का इधर बात करना, उस पे समय व्यर्थ नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि जिन्हें मीडिया करना होगा, वो सोशल मीडिया करते रह जाएँगे। लेकिन जिन्हें निकालना होगा अपने लाइफ़ को जिन्हें अपने लाइफ़ को बनाना है, वे बना के निकल जाएँगे। तो फ्रेंड्स यही मेरी सजेशन रहेगी जो लोग भी आपके जो पॉज़िटिव गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी डोमेन से बीकॉम बेसिस पे आप अप्लाई किए हो, सीए, सीएमए बेसिस पे जो लोग भी अगर आप वाक़ई में अगर आप गवर्नमेंट जॉब निकालना चाहते हो, तो फ्रेंड मैं फिर ये बोलूँगा कि आप लोग जो जहाँ पे भी जिस भी चैनल वगैरह पे बहुत ज़्यादा चिट-चैट वगैरह होती है, डिस्ट्रैक्शन वहाँ से आप दूर हो जाएँ।
सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें और आपकी जो भी वैकेंसी वगैरह है वो डेफ़िनेटली आपकी निकले। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं अपने फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।